जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च महीने के मासिक राशि फल के बारे में। और अभी तक हम बात कर चुके थे कुंभ राशि के लिए। आज उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे मीन राशि के लिए मार्च का महीना कैसा जाएगा। देखिए, जो मीन राशि होती है वो जल तत्व की अंतिम राशि होती है, इसलिए यहाँ भावना, करुणा, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिक सोच जो होती है वो बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ पर जो मीन राशि के जातक होते हैं चीज़ों को सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और अंतर मन से महसूस करते हैं। मार्च का ये जो महीना है आपके लिए सिर्फ घटनाओं का नहीं बल्कि अंदरूनी बदलावों का महीना है। ये महीना आपको ऐसा लगेगा जैसे जीवन आपको बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अब पुराने पैटर्न से बाहर निकलकर नए तरीके से सोचना ज़रूरी है। रिश्ते हो, करियर हो या सेहत हो, हर जगह रीअलाइनमेंट का भाव रहेगा। ग्रह गोचर की अगर हम बात करें तो इस महीने पूरे ग्रहों की जो थीम है ये आपको समझने के लिए आई, समझाने के लिए आई है कि किस तरीके से आपको अपने पर्सपेक्टिव को लेकर जाना है। देखिए, केतु जो है वो सिंह राशि में है, आपके छठे भाव को सक्रिय कर रहा है। इसका मतलब ये है कि रोजमर्रा की भाग दौड़, काम का दबाव, सेहत और मानसिक थकान, ये सब मुद्दे फोकस में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब मुझे इस रूटीन को तोड़ना चाहिए। उसके चक्रव्यूह से कहीं ना कहीं आप अपने अपने को निकालने का प्रयास करेंगे। गुरु जो है मिथुन राशि में है, वक्री अवस्था में है, आपके चतुर्थ भाव में है। देखिए, चतुर्थ भाव जो आपके घर का है, परिवार का है, मानसिक शांति का है, प्रॉपर्टी और माँ से जुड़े विषयों का है, तो यहाँ पर वहाँ इस स्थिति में कहीं ना कुछ देरी या पुनर्विचार का योग आपके लिए बन रहा है। आप समझेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे इन सभी मुद्दों से जुड़े हुए जो कुछ चीज़ें आपके जीवन में अभी है उसको किस तरीके से नए तरीके से समझा जा सकता है या संभाला जा सकता है या उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। कुंभ राशि में राहु के साथ सूर्य, बुध और अस्त मंगल का जो संयोग है जो कि आपके 12वें भाव को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है, तो यहाँ पर खर्चे एकदम से बहुत ज्यादा आ सकते हैं। हॉस्पिटल से जुड़े हुए खर्चे भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। विदेश यात्रा का योग भी बन सकता है। कहीं ना कहीं आपका मन आइसोलेशन की तरफ भी जा सकता है। बेसिकली बैक एंड प्लानिंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। ये सब थीम्स इस महीने आपके लिए उभर सकती है। कई बार आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन बाहर से लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके मन में आखिरकार चल क्या रहा है। शुक्र उच्च के होकर आपके लग्न में बैठे हैं, साथ ही शनि मीन राशि में ही है, आपके लग्न में। यह है एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योग है। एक तरफ शुक्र आपको आकर्षण, सपोर्ट और रिलेशनशिप बैलेंस देने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं शनि आपको जिम्मेदारी, अनुशासन और जीवन को सीरियस तरीके से देखने का सबक दे रहे हैं। 3 मार्च को सिंह राशि में चंद्र ग्रहण जो आपके छठे भाव में होगा। 8 मार्च को शनि अस्त होंगे। 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे। 14 मार्च को सूर्य मीन में आ जाएंगे यानी लग्न में आ जाएंगे। और 26 मार्च को मंगल उदय होंगे। ये सारे ट्रिगर पॉइंट्स मार्च को स्लो लेकिन डीप ट्रांसफॉर्मेशन का महीना आपके लिए बना रहे हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति थी जिसको हमने समझा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपको समझ के चलना होगा क्योंकि ये महीना है बहुत उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। यहाँ पर कोई शारीरिक कष्ट अगर आपको चल रहा है, कोई प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग चल रही है हेल्थ रिलेटेड, तो यहाँ पर सर्जरी का योग भी आपके लिए बन सकता है। हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। हालांकि जो व्यक्ति अभी किसी विदेश कंपनी से या विदेश के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए महीना बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आ सकता है। हो सकता है एकदम से आपको कुछ इनकम मिले या एकदम से कोई नया मार्केट आपके लिए एक्सप्लोर हो या एकदम से कोई पोजीशन आपकी वहाँ पर इम्प्रूव हो। ये सारी चीज़ें भी आपके लिए इस महीने बन रही है। बेसिकली आपको यहाँ पर समझ के क्या चलना है, क्योंकि शुक्र उच्च के होके आपके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको जो आपका आकर्षण है, जो आपकी एक्सपेंड करने की कैपेसिटी है, यहाँ पर एक्सपेंसेस को आपको बस थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। क्योंकि आपका मन आएगा बहुत सारे लग्जरियस आइटम्स को खरीदने का, बहुत बार आप इम्पल्सिव बाइंग भी करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर उस चीज को संभल के चलना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये ग्रहों की स्थिति का समग्र प्रभाव है वृहद स्तर पे। अब हम समझेंगे कि आपके जीवन के जो आयाम है उन पर इस महीने क्या प्रभाव पड़ेगा।
शुरुआत करते हैं विवाहित जातकों से। देखिए, विवाह के स्वरूप में हम बात करें तो मीन राशि के लिए सप्तम भाव जो होती है वो कन्या राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं बुध, जो 12वें भाव में अभी राहु, सूर्य और मंगल के साथ है। तो कहीं ना कहीं विवाहित लोगों के लिए समय ऐसा हो सकता है जब पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा महसूस हो। छोटी छोटी जो बातें हैं दिल में दबी रह सकती है, लेकिन खुलकर आप उसे कहने का प्रयास भी करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। पार्टनर का जो व्यवहार है आपको थोड़ा डिस्टेंट या प्रैक्टिकल लग सकता है, जबकि आप इमोशनल सपोर्ट उस समय चाहेंगे। यह जो स्थिति है खास तौर पे मार्च के पहले वीक में आपको ज्यादा फील होगी। यहाँ पर कोशिश करें, अपनी बात रखने का प्रयास करें, क्योंकि यह जो महीना है आपके मैरिड लाइफ में, वैवाहिक जीवन में कुछ स्तर पे मेजर प्रॉब्लम्स भी लेकर आ सकता है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि अपने व्यवहार को, अपनी बातचीत को, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर पाएं अपने पार्टनर के साथ। सिंगल लोगों के लिए महीना दिलचस्प है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जिससे कनेक्शन तो गहरा लगे, लेकिन परिस्थितियां तुरंत कमिटमेंट की इजाजत आपको ना दे। ऑफिस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी दूर की जगह से जुड़ा हुआ व्यक्ति वो हो सकता है। प्रेम संबंधों यहाँ पर गोपनीयता या दूरी का थोड़ा सा तत्व रहेगा। परिवार के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर, क्योंकि दूसरे भाव में मेष राशि आती है, तो यहाँ पर उसके जो स्वामी है मंगल, उनके अस्त होने की वजह से परिवार में किसी बात को लेकर खर्चा बढ़ सकता है। यात्रा, इलाज जैसी स्थिति भी बन सकती है परिवार के सदस्यों की। यहाँ पर भाई बहनों के साथ बातचीत में गलतफहमी से बचना इस महीने बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्दों का जो है गलत अर्थ निकाला जा सकता है। तो जो बोल रहे हैं उसे सही तरीके से बोले और समझाने का सही तरीके से प्रयास करें। करियर के लिहाज से मीन राशि के लिए दशम भाव, जिसमें धनु राशि आती है, जिसके स्वामी गुरु वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं और सीधे सीधे दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर करियर को लेकर मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ? क्या मुझे यहाँ पर चेंज करना चाहिए? क्या ये जॉब मेरे लिए है? तो यहाँ पर मार्च के पहले 10 से 11 दिन निर्णय लेने के लिए अनुकूल नहीं है, ये समझ के चले। ऑफिस में सीनियर या बॉस से जुड़ा हुआ कोई मामला अटका हुआ भी लग सकता है, लेकिन 11-12 मार्च के बाद स्थिति आपके लिए स्पष्ट होगी। यदि आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो ऑफर भी इस समय आ सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग में थोड़ा सा डिले हो सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए महीना बैक एंड प्लानिंग का है, ना कि बड़े एक्सपांशन का। सरकारी नौकरी या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं लोगों को मार्च के आखिरी हफ्ते में पॉजिटिव संकेत मिलेंगे, खास तौर पे 26 मार्च के बाद जब मंगल उदय होंगे। अब अगर हम शिक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर पंचम भाव में कर्क राशि आती है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। यहाँ पर चंद्र ग्रहण की स्थिति की वजह से पढ़ाई में मन भटकने की स्थिति बन सकती है, और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसा फील हो सकता है कि जितने वो एफर्ट्स लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। यहाँ पर धैर्य की परीक्षा बहुत ज्यादा होगी। छठे भाव में केतु के होने की वजह से कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपने दुश्मनों या प्रतिस्पर्धियों से अलग तरीके से जीत सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली जो कंपटीशन है, अगर आपने यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी आपको यहाँ पर बदलनी पड़ेगी, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बदलना आपके रिजल्ट में मेजर चेंजेस लेकर आ सकता है। यहाँ पर कोशिश करें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दें, किस तरीके से नए आप चीज़ें उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, यहाँ पर आपको वो समझना पड़ेगा। शेयर मार्केट के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर 11वें भाव के जो स्वामी है शनि है, आपके लग्न में बैठे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिति है, क्योंकि 8 मार्च को वो अस्त हो जाएंगे, तो यहाँ पर पहले हफ्ते में लिया गया रिस्क आपको बाद में भारी पड़ सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में थोड़ा सा मैनेज करके चले, डिसिप्लिन अप्रोच के साथ इन्वेस्ट करें। यहाँ पर मार्च के आखिरी सप्ताह में कुछ पुराने निवेश से लाभ की स्थिति आपके लिए बन रही है, लेकिन भावनाओं में आकर निर्णय लेना इस महीने नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ पर केतु के साथ हो रहा चंद्र ग्रहण आपकी सेहत को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। पेट से जुड़े हुए मुद्दे, हार्मोनल इश्यूज, नींद की कमी, ये सब आपको इस महीने परेशान कर सकती है। साथ ही साथ 12वें ग्रहों में ग्रहों की अधिकता नींद और इम्यूनिटी पर भी बहुत ज्यादा असर डाल सकती है। तो यहाँ पर अपनी दिनचर्या को नियमित रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ओवर वर्क से अपने आप को बचाने का प्रयास भी करें। यहाँ पर देखिए, ग्रहों की स्थिति आपको बोल रही है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो उसका स्पेशली ध्यान रखें, डॉक्टर से रेगुलर फॉलोअप और चेकअप कराएं, और जो मेडिसिन है उनको प्रॉपरली लें।
साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि इस महीने दिनचर्या को मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब अगर हम आपकी वेल्थ की बात करें तो यहाँ पर वेल्थ के लिहाज से खर्चे थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। पारिवारिक ज़िम्मेदारियों की वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं या मेडिकल चीज़ों की वजह से खर्चे बढ़ सकते हैं। हालाँकि यहाँ पे क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है आपको एक पोजीशन भी दिला रही है, लेकिन यहाँ पर यह समझने का प्रयास करें कि अननेसेसरी या लग्जरियस आइटम्स के जो खर्चे होंगे, चाहे देखिए आपको अगर गाड़ी लेनी है, घर लेना है, गाड़ी और घर में आप दोनों चीजें लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन आप चाह रहे हैं कि उसमें बिल्कुल हाई एंड वाली चीज ले, तो वो कहीं ना कहीं आपके बजट को, आपकी सेविंग्स को अफेक्ट कर पाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज करके चले। अगर आपके पास उतना बैकअप है, सेविंग्स आपकी प्रॉपरली मैनेज है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उतना आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने खर्चों को। लेकिन अगर आपकी सेविंग्स में डेंट आ रहा है तो ऐसे खर्चों से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। विदेश से जुड़े हुए योग की बात करूं तो ये महीना बहुत अच्छे योग दिखा रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं, करियर के लिहाज से भी, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, रिट्रीट के लिहाज से भी। हो सकता है आप विदेश में जाने का प्रयास करें और इस महीने आपके वो प्रयास सफल हों। तो ये है हमारा विश्लेषण हमारे मीन राशि के जातकों के लिए। इस महीने ग्रहों की स्थिति किस तरीके से प्रभावित कर रही है आपके जीवन को, उसको हमने समझा। अब बात करते हैं कुछ आसान से उपायों की। इस महीने सबसे पहले हम बात करें आपके लग्नेश के उपायों की, तो आप क्या कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। एक माला करें, गुरुवार से शुरू करें, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करना लाभदायक रहेगा। उसके साथ साथ क्योंकि शनि लग्न में उपस्थित हैं, 7.5 का प्रभाव दे रहे हैं, तो काले तिल या काले कपड़ों का दान करना या कंबल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुक्रवार को आप किसी जरूरतमंद महिला को जरूरत की चीजों का दान भी कर सकते हैं। जो भी आपकी यथाशक्ति आप करना चाहते हैं, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दान करना चाहते हैं, चाहे खाने पीने की चीज, चाहे कपड़े, जो भी आपको लगता है उन्हें दान करने का प्रयास करें। और ये ध्यान रखें कि यहाँ पर जो भावनाएं हैं श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। श्रद्धा के अनुसार और शक्ति के अनुसार दान करें तो ये जो फल है, ये जो प्रभाव है इस दान का, आपके जीवन में बहुत अच्छा संतुलन लेकर आएगा। इस महीने कोशिश करें कि सुबह खाली पेट हल्का योग करें, खास तौर पर प्राणायाम और ध्यान। ये आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। देखिए, निष्कर्ष के रूप में हम बात करें तो मार्च का जो महीना है मीन राशि के लिए तुरंत रिजल्ट देने वाला महीना नहीं है, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाने वाला महीना है। जो लोग यहाँ पर धैर्य रखेंगे वही आगे चलकर स्थिर सफलता पाएंगे। जीवन आपको रोक नहीं रहा है, बल्कि सही दिशा में मोड़ रहा है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।